दोस्तों, आज पेश है जहरीले दुश्मन। ये खबर चित्र है दोस्तों। अमर अकबर के पास इन दिनों कोई केस नहीं था। दोनों दफ्तर में आराम से बैठे बोर हो रहे थे, तभी आ गया केस। हेलो डॉक्टर वर्मा, शर्मा। डॉक्टर शर्मा, रॉन्ग नंबर लगता है। नहीं जी, वह तो थोड़ी देर पहले घोड़े के अस्पताल में चले गए। घोड़ों के अस्पताल में? जी हाँ। वहाँ एक घोड़े का हाई ब्लड प्रेशर हो गया था। लेकिन कौन? वह तो अकबर ने स्वयं ही बिना सुने फोन रख दिया। कौन था? कोई गधा किसी डॉक्टर शर्मा को पूछ रहा था। अगर रंग नंबर था तो तुम्हें शराफत से जवाब देना था। तो मैंने कौन सा उसकी भैंस को डंडा मार दिया? अरे, अचानक कहाँ चल दिए? अमर ने उसकी बात का कोई उत्तर नहीं दिया और ऑफिस से बाहर निकल गया। अमर टहलता हुआ बाजार से गुजर रहा था कि अचानक अजीब मूर्ख आदमी था। तभी एक और वह व्यक्ति दौड़ता हुआ पार्क में घुसा। पार्क में कोई तमाशा हो रहा है, जो सब उधर ही दौड़े जा रहे हैं। अगर अमर आगे बढ़ने का इरादा ही था कि ओह, यह तो रिवॉल्वर चलने की आवाज है, कोई पार्क में गोली चला रहा है। वह तेजी से पार्क में दौड़ा, जरूर गड़बड़ है। पार्क का मुख्य दृश्य देख कर ठिठक गया। खून! अमर तुरंत अपना रिवॉल्वर निकाला, उस व्यक्ति के पीछे पहुंचा। अपने हाथ उठा लो मिस्टर। क्या तुम पुलिस वाले हो? नहीं, मैं प्राइवेट जासूस हूँ। लेकिन तुमने व्यक्ति को गोली क्यों मारी? मैं सीआईडी इंस्पेक्टर राघवा। यह एक खतरनाक अपराधी था। ओह सॉरी, मैं आपको गलत समझा था इंस्पेक्टर। कोई बात नहीं, आप जरा रुकिए, मैं हेडक्वार्टर फोन करके आता हूँ। व्यक्ति के आने के कुछ क्षण बाद पुलिस कांस्टेबल पार्क में आया। ओह अमर बाबू, आप क्या- कोई कह रहा था यहाँ गोली चली है। हाँ, सीआईडी इंस्पेक्टर राघवा इस अपराधी को गोली मार कर वह अप, अपने हेडक्वार्टर सूचना देने गए हैं। लेकिन 15 मिनट तक न पुलिस पहुंची, न ही कोई इंस्पेक्टर रघुआ वापस आया। इंस्पेक्टर कहाँ चला गया? मुझे गड़बड़ लगती है अमर बाबू। आप यहीं रुकिए, मैं पुलिस को हेडक्वार्टर सूचना दे के नहीं आता हूँ। कुछ देर बाद, ओह, तो आप भी यहीं मौजूद है? भाई, मैं तो तंग आ गया हूँ तुमसे और मोटे से। जहाँ जाते हो लाशों की बारिश हो जाती है। सारी प्रधान डियर, इस बारे में मेरा कोई दोष नहीं है। अमर ने सारी घटना प्रधान को सुनाई। वह चौंका। क्या कहा तुमने? सीआईडी इंस्पेक्टर राघवा? हाँ, उसने यही नाम बताया था। उसके पास परिचय पत्र भी था। कोई कार्ड पर कोई चित्र था क्या? चित्र को मैंने नहीं देखा, क्योंकि कार्ड उसने मेरे हाथ में नहीं दिया। फिर तुम्हें उल्लू बना गया जासूस साहब। सीआईडी इंस्पेक्टर राघवा हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इंस्पेक्टर राघवा, आज सुबह ही हत्या हो गई है। उसकी लाश को ये गली में पड़ी थी। ओ गॉड, इसका मतलब सचमुच मोर बना गया लगता है मुझ पर। ओह, अब लट, मुंह लटकाना से उचित नहीं रहेगा। उस कातिल को पकड़वाने के लिए तुम पुलिस की मदद करो। और अमर प्रधान पुलिस स्टेशन आ गया और प्रधान ने उसे बताया। इंस्पेक्टर राघवा, इन दिनों शंकर नाम का एक आदमी पीछे लगा हुआ था। शंकर मोदी गोदी के अपराधी का बेताज बादशाह है। जिस व्यक्ति की हत्या हुई, वह शंकर का खास आदमी है। गोदी के ही एक अन्य बदमाश टाइगर शंकर की जाति दुश्मनी है। दोनों एक दूसरे को समाप्त करना चाहते हैं। तो पुलिस उन दोनों को गिरफ्तार क्यों नहीं करती? शंकर हम के विरुद्ध हमारे पास कोई सबूत नहीं है, और टाइगर के बारे में सिर्फ इतना यह पता है कि वह आयु में 40 वर्ष का है। सिर के बाल काले गहरे हैं और घुंघराले हैं। क्या कह रहे हो प्रधान? यह तो उसी का दिल का हुलिया है। ओह, काश तुम्हें टाइगर को पकड़ लिया होता। निराश क्यों होती हो प्रधान डियर? टाइगर मेरी वजह से फरार हुआ है, अतः उसे ही गिरफ्तार कराऊंगा। यह मामला मेरे प्राइवेट इशू बन गया है। फिर अमर प्रधान के साथ बैठा और पूरी योजना की तैयारी करने लगा। उसे दफ्तर आकर मेकअप रूम में गया।
टाइगर को ढूंढने के लिए मुझे भेष बदल कर गोदी पर जाना होगा। और कुछ देर बाद अब कोई माई का लाल मुझे नहीं पहचान सकता। और तभी ए जरा मोटे से पंगे लेता हूँ। कौन हो तुम? तुम्हें क्या लगता है मोटे? अमर सौर बदल का। ओए, मेरे दफ्तर में मुझसे बदतमीजी करता है, अभी ठीक करता हूँ, आजा। अकबर ने गुस्सा चलाया, लेकिन बड़ों पर हाथ उठाना बुरी बात है बच्चे। ओह ओह, आप मेरा हाथ छोड़िए। अमर इस बार आवाज, असली आवाज पहचानने में बोला। और अमर उसका हाथ छोड़ दिया, फिर अपना वह रूप बदलने के कारण समझाया और अंत में बोला, मैं गुंडे की हैसियत से मोदी पर जा रहा हूँ। गोदी पर निकट रॉयल नाम का एक घटिया सा होटल है, उसमें ठहरूंगा। गोदी के काम करने के लिए अधिकतर मजदूर वही रहते हैं। मैं चाहता हूँ तुम भी अपना हुलिया बदल कर रॉयल होटल पहुंच जाओ आज ही। नहीं, तुम कल आ सकते हो। ठीक है, मैं शाम तक पहुंच जाऊंगा। होटल रॉयल पहुंचकर हमने एक कमरा किराए पर ले लिया और उसमें अपना नाम मंगल सिंह बताया और रात भर उस कमरे में आराम किया। सुबह गोदी पर जाकर टाइगर को तलाश करूंगा। और सुबह नाश्ता करने पर वह डाइनिंग हॉल में पहुंचा और सीधा काउंटर पहुंचा। अरे, इस व्यक्ति को मैंने कहीं देखा है। क्या देख रहे हो? तुम्हारी खोपड़ी पर कौन सा तेल लगाते हो चाचा? मुझे मजाक पसंद नहीं और मुझे रिश्ते बनाने का शौक है। कम बात करो। तुम नाराज हो गए? खैर, एक चाय दो पकौड़े दे दो। अमर वहीं खड़ा रहा, नाश्ता करने लगा। कहाँ से आए हो? कलकत्ता से। वहाँ की पुलिस ने 1 साल के लिए तड़ीपार कर दिया, अब यहाँ काम की तलाश में हूँ। काम? 2 नंबर का काम की तलाश है? फिलहाल तो ईमानदारी का काम करना चाहिए। कुछ दिनों यहाँ का माहौल समझ लूंगा, फिर 2 नंबर क्या 4 नंबर का भी काम कर लूंगा। वैसे मेरा नाम मंगल है चाचा। और अमर ने जानबूझकर अपना अपराधी बताया। इस तरह वहां अपराधियों का पहुंचना तक पहुंचना चाहता था। फिर चाचा ने कहा, मैं तुम्हें चाचा ही कहूंगा, चाहे कितना ही नाराज क्यों ना हो। अच्छा, मैं चलता हूँ, मोदी पर काम ढूंढना है। मोदी पर ठेकेदार के कैबिन के बाहर मजदूरों की लंबी लाइन लगी थी। यह ठेकेदार पर निर्भर करता था किसी को काम देता, किसको नहीं। अमर लाइन में खड़ा हो गया। यहाँ काम मिल जाएगा ना भैया? पता नहीं, सुना है आज 25 मजदूरों की जरूरत है। और कुछ देर बाद ठेकेदार कैबिन के बाहर निकला और मजदूर को छाटना शुरू कर दिया। तुम इधर आओ, तुम भी। मुझसे भी काम मुझे भी काम चाहिए ठेकेदार साहब। कौन हो तुम? कहाँ? हर गहरे अरे गहरे को काम नहीं मिलता। अमर के मस्तिष्क में तुरंत एक युक्ति आई। मुझे शंकर दादा ने भेजा। ठेकेदार? वो शंकर दादा के आदमी है, फिर तुम्हें काम जरूर मिलेगा। क्या काम करना होगा? मैं क्रेन भी चला सकता हूँ। गुड। मेरा एक क्रेन ऑपरेटर कई दिनों से तुम्हारा काम पर नहीं आ रहा, तुम उसकी जगह काम करो। और दोपहर अमर क्रेन पर काम करता रहा। काम बुरा नहीं है, आनंद आ रहा है। और उधर शंकर दादा अपने कमरे में बैठा दारू पी रहा। तभी उसका एक गुर्गा प्रविष्ट हुआ। मोद बास, मोदी पर मंगल नाम का एक नया मजदूर आया है। ठेकेदार से कह रहा था उसने तुम्हें काम पर भेजा है। तो फिर उसने ठेकेदार के तुम्हारे नाम क्यों लिया? साला कोई लफड़ा तो नहीं है? नहीं, मैंने किसी मंगल को नहीं जानता। लफड़ा भी हो सकता है बाली। पुलिस आजकल हमारे पीछे पूरी तरह पड़ी हुई है। हो सकता है वह पुलिस का कुत्ता हो। कहो तो चीर कर समुद्र में फेंक दूं सालों को? नहीं, अभी नहीं। टाइगर के बच्चे को कल एक सीआईडी वाले को मारा है। अगर यह भी पुलिस का आदमी हुआ तो मामला बिगड़ जाएगा। मुझे इस बारे में सोचने दो। और शाम 5 बजे अमर वापस होटल पहुंचा। ओ, यह तो अकबर है। वह आदमियों की तरह अकबर के निकट से गुजरा और काउंटर पर जब पर पहुंचा। हेलो चाचा, चाय पिलाओगे? आओ भतीजे,
अब तुमने जबरदस्ती चाचा बना लिया तो तुम्हारी सेवा करनी ही पड़ेगी। मेरा वैसे मेरा नाम यशपाल है। तो फिर चाचा, तो यश चाचा कहाँ करूँगा, और मुझे मोदी पर काम मिल गया फिर तो तुमने जरूर कोई खास बात है। सुना है मोदी पर शंकर दादा की मर्जी के बगैर किसी को काम नहीं मिलता। तभी अकबर की टेबल से दूर से ठहाके की आवाज आई। यह कौन कार्टून है चाचा? मजाक किया आदमी तो मुझे भी बहुत अच्छे लगते हैं। भोला भाई रेवड़ी वाला आज ही लखनऊ से आकर यहाँ ठहरा हुआ है। बहुत मजा किया है। कुछ ही देर में कई दोस्त बना लिए। और अमर चाय का कप उठाकर अकबर की टेबल पर पहुंचा। आपकी हंसी बहुत सुरीली है भोला भाई। आप क्या चीज हैं जी, और हमें कैसे जानते हैं? आपको सारा सारा होटल जान चुका है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं ही क्यों पीछे रहूं। वैसे मेरा नाम मंगल सिंह है। तो खड़े क्यों हो, बैठ जाओ मंगल भाई। बड़ी खुशी हुई तुमसे मिलकर। अमर बैठ गया और अकबर अपने आदमियों की ओर देखते हुए बोला, हाँ तो मैं आपको एक शेर सुनाने वाला था तो अर्ज किया है। बहुत शेर सुनते थे। हाथी की तुम जाकर देखो तो साले को सूतली बंधी हुई है। बहुत शेर सुनाते थे, हाथी की तुम को जाकर देखा देखा तो साले को सूतली बंधी हुई है। वह बोला, भाई तुम शायरी भी कर लेते हो? कहीं बम्बई फिल्मों को लिखने के लिए तो नहीं आए? नहीं भाई नहीं, मैं तो यहाँ एक नौकर को देखने आया हूँ। साला मेरी दुकान पर रेवड़ी बेचता था, एक दिन गले में रकम मार कर भाग गया। उसका मतलब अभी तुम कुछ दिन यहाँ रहोगे, तुम्हारे साथ साथ अच्छा कटेगी दोस्ती। दोस्ती की खुशी में मेरी तरफ से चाय पियो। यस चाचा, जरा 3 कप चाय भेजो। बोला भाई और मेरे दोस्त बन गया है। अगर अमर दोस्तों की बात क्या है कर वहां से बैठे लोगों को अपना अ, बताना चाहता था। बोला भाई आज ही उसकी पहचान हुई है। और सुबह अकबर जब क्रेन पर काम कर रहा था तभी ये छोकरे जी नीचे आओ, तुमसे बात करनी है। अमर क्रेन से उतर आया। क्या बात है? मेरा नाम सांगा है। इस क्रेन पर मैं काम करता हूँ। तुम ठेकेदार से कहकर दूसरा काम ले लो। ठेकेदार ने ही मुझे यहाँ काम पर लगाया है। तुम्हें जो कहना है उससे जाकर कहो। लगता है तो मुझे जानते नहीं। जानने की जरूरत नहीं, समझा? जाओ अपना काम देखो और मुझे अपना काम करने दो। मंगल पर हाथ लगाता है, जान से मार दूंगा साले को। धुशूं। तभी क्या हो रहा है यहाँ? लड़ क्यों रहे हो? इसी से पूछो, छोड़ दो। सांगा तुम जाओ यहाँ से। तुम्हें शायद पता नहीं, यह शंकर दादा का आदमी है। शंकर दादा की ऐसी की तैसी, मैं उसे डरता नहीं, और इसको भी देख लूंगा। अबे दोबारा मुझसे भिड़ने की कोशिश की तो जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मजदूर सांगा को समझा बुझाकर वहां से ले गए। तुम काम करो मंगल, अगर यह दोबारा आए तो मुझे बुला लेना। दोबारा आएगा तो इसकी टांगे पर चलकर वापस नहीं जाएगा। और शान से अमर वापस होटल आया तो यश चाचा को देखते ही कहा, मैंने सुना तुमने सांगा को मारा। तुम सांगा को जानते हो चाचा? हाँ, वह एक सिरफिरा व्यक्ति है, काफी ताकतवर है। उसने तो शंकर दादा से भी पंगा नहीं लेता, और तुम्हें उसकी पिटाई की। मुझे यहाँ सभी सिरफिरे नजर आते हैं, कोई शंकर दादा कोई सांगा। मैं सुना है कि टाइगर भी वैसा ही। यह टाइगर क्या चीज है मुझे नहीं पता। वैसे मेरा मशवरा है कि टाइगर नाम इस तरह खुले में लेना खतरनाक आदमी है। उस खतरनाक की नाक में रस्सी बांधने के लिए तो मैं आया हूँ। मशवरे के मशवरे के लिए शुक्रिया। मैं भोला भाई के पास जाकर बैठता हूँ। वो रात का खाना खाने के बाद समुद्र तट पर टहलने निकला। 2 दिन हो गए, टाइगर अभी तक नहीं दिखाई दिया। हाँ, वह पता चल
गया कि वह सचमुच खतरनाक आदमी है या सजा उससे भयभीत है। तभी उसके पीछे आठ सुनी। कौन? सांगा, तुम मुझे अपनी मौत समझ सकते हो? ओह, सुबह की मार भूल गए शायद। उसी का बदला लेने आया हूँ, शंकर के दादा के कुत्ते। और अगले ही पल ट्रा ट्रा अचानक ही सांगा ने दोनों टांगे और नीचे गिरते हुए अमर उछल कर खड़ा हुआ और फिर सांगा के गुस्से पर रख दिया और कुछ ही पलों में ढेर रेत पर गिर कर हाफने लगा। अमर ने अपना रिवॉल्वर निकाल लिया। मैं चाहूं तो गोली मारकर समुद्र में फेंक सकता हूँ। नहीं तो फिर उठो, भाग जाओ यहाँ से। दोबारा मुझसे टकराने की कोशिश मत करना, जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जहाँ जाता हूँ। और वह उठकर डरे हुए कुत्ते की तरह भागता चला गया। लड़ाई अमर के चेहरे पर चोटें आई। उसका गाल सूज गया था। यह साला होटल से ही मेरा पीछा करता हुआ यहाँ आया था। कुछ पल बाद अमर वापस चल दिया। वह होटल से कुछ ही दूर था। उसे घूमकर कौन? ओह, कौन है? हाथ ऊपर करो मंगल सिंह। वह मजबूर था इसलिए हाथ उठा लिए। ओह, दो और है। दोनों निकट आकर अमर को पकड़ लिया और कार में बिठाने लगे। यह क्या बदतमीजी है? कौन हो तुम लोग? चुप। उसके बैठते ही कार चल पड़ी। कम से कम यह तो बता दो, तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? शंकर दादा के पास। अमर की जेब से रिवॉल्वर था। वह मुकाबला करने की कोशिश भी नहीं कर सकता था, लेकिन शंकर दादा का नाम सुनकर उसने इरादा बदल लिया, क्योंकि वह एक बार शंकर दादा को देखना चाहता था। कुछ देर बाद गाड़ी एक पुराना मकान के सामने पहुंचकर रुकी और मकान के भीतर कमरे में शंकर दादा मौजूद था। हाँ, मंगल सिंह को ले आए पास? इसकी तलाशी लो। ओके बॉस। हाथ पीछे रखो। यहाँ दादागिरी दिखाई तो हुलिया बिगाड़ दूंगा साले का। अमर खून की घूंट पीकर खामोश रहा। प्रभाली ने उसकी जेब में हाथ डाला और पिस्तौल लाओ, मुझे दिखाओ। और शंकर दादा ने रिवॉल्वर की नाल दीवार की तरफ करके ट्रिगर दबाया। अरे, यह तो असली है। मैं तो खिलौना समझ रहा था। मैं बच्चा नहीं हूँ शंकर दादा, जो खिलौना से खेल जेब में रख घूमूंगा। अच्छा, लाइसेंस है तुम्हारे पास? अमर से अमर से बात करते हुए शंकर दादा पिस्तौल वापस बाली के हाथ में थमा दिया। मैंने आज तक लाइसेंस वाली कोई चीज का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन दूसरों का नाम इस्तेमाल करते हो। तूने मोदी पर मेरा नाम लिया। मुझे काम की जरूरत थी इसलिए झूठ बोलना पड़ा। काम की जरूरत थी या तुम पुलिस के जासूस हो? मैंने सुना है तुमने सांगा से भी झगड़ा किया था। सांगा की तो मैं पिटाई करके आ रहा हूँ, लेकिन तुम मुझे पुलिस का आदमी क्यों समझ रहे हो? मुझे तुम पर शक है। बाकी मेरी विस्की खत्म हो गई है, जाकर लाओ। अमर की बात करते हुए शंकर दादा बाली को आदेश दिया। बाली तुरंत ही बाहर निकल गया। मैं भी जा सकता हूँ? क्या मैं जा सकता हूँ? फिलहाल तो तुम जा सकते हो, लेकिन ठहरो। बाली विस्की ले आए, एक आध पैक भी कर जाना। इसका मतलब तुम मुझसे दोस्ती करना चाहते हो, यही समझ लो। और रात के समय विस्की बड़ी मुश्किल से मिलती है, सिर्फ एक बोतल मिली। कोई बात नहीं, मेरा काम चल जाएगा। अब मैं जाना चाहता हूँ। इतनी रात गए विस्की नहीं पीऊंगा, सुबह काम पर जाना है। शंकर दादा के कहने पर वाली ने उसका पिस्तौल वापस दे दिया। तुम जा सकते हो मंगल, लेकिन याद रखना, बम्बई में रहना। कभी दूर मुझसे उलझने की कोशिश न करना। अपने दुश्मनों को मैं ऐसी मौत मारता हूँ कि पानी भी नहीं मिली। मैं तुम्हारी बात याद रखूंगा दादा। और अमर वापस होटल पहुंचा और 1:30 बजे। यस चाचा काउंटर बंद कर रहा था। अरे, तुम्हारे चेहरे पर क्या हुआ भतीजे? सांगा से लड़कर आ रहा हूँ चाचा। बहुत मारा आज मैंने उसको। मुझे लगता है तुम कुछ दिनों यहाँ दादा बन जाओगी और शंकर दादा की छुट्टी हो जाएगी। मुझे दादा बनने का शौक नहीं है, लेकिन अगर कोई मुझ परेशान करेगा तो उसके दांत तोड़ने का संकोच नहीं करूंगा। यह कहकर वह ऊपर की ओर चल दिया, जहां उसका कमरा था।
रात देर तक जागने के कारण सुबह 10 बजे उसकी नींद खुली। दरवाजे पर जोर जोर दस्तक आवाज सुनकर, अरे कौन है भाई? उसने दरवाजा खोला। पुलिस, तुम्हारा नाम मंगल सिंह है? तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है किस जुर्म में? सांगा की हत्या के जुर्म में, जिसने कल दिन में तुम्हारा झगड़ा हुआ था और रात को तुमने उसे गोली मार दी। क्या सांगा की हत्या हो गई? कमरे में तलाशी लो। सिपाहियों ने तकिए के नीचे से रिवॉल्वर मिला। यस सर, मिला। ओह, इससे सांगा को गोली मारी गई। शंकर दादा ने मेरे रिवॉल्वर से एक गोली जानबूझकर चलाई थी ताकि मुझे संदेह ना हो मेरा रिवॉल्वर इस्तेमाल किया गया है। उन्हें बहुत सोच समझ कर साजिश तैयार की है। अगर मैं पुलिस का आदमी हूँ तो उन्हें वास्तविकता पता चल जाएगी। अगर ऐसा नहीं है तो उसने मेरे साथ मुझे सांगा उस उसने एक साथ मुझसे और सांगा से छुटकारा पा लिया। वाह शंकर दादा, तुम्हारा दिमाग का जवाब नहीं। और अमर के मस्तिष्क में पटाखा छूटा। ओह, शंकर दादा की मेहरबानी। रात को जब बाली मुझे पकड़ कर ले गया था तो पूरी साजिश तैयार कर रखी थी। वह सांगा को अपने रास्ते से हटाना चाहता था। इधर मुझ पर भी शंकर को जासूस शंक, मुझ पर भी शंकर को जासूस होने का शक। उसने एक तीर से दो शिकार किए हैं। मुझे पकड़कर मेरा पिस्तौल छीना और बाली रात को विस्की लेने के लिए बहाने सांगा को गोली मारने गया। और अब सोच क्या रहे हो? चलो हमारे साथ। य- यह मंगल सिंह का किया। मंगल सिंह सांगा की हत्या कर डाली। नहीं चाचा, मैंने उसकी हत्या नहीं की, मुझे फंसाया गया है। अपनी सफाई थाने चल कर देना। अमर हथकड़ी में लाद करने चले गया। अरे मंगल भाई, पुलिस क्यों पकड़ दिया पता नहीं। और अकबर उठकर यश चाचा के पास सोचा, मंगल को पुलिस क्यों गिरफ्तार कर लिया? उसने सांगा नाम के बदमाश की हत्या कर दी। थाने में सब इंस्पेक्टर, जिसका नाम प्रताप सिंह था, अमर के साधारण बदमाश समझते हुए उससे इलाके जुर्म कराने इलाके जुर्म कराने का प्रयास किया, कबूल करवाने का। बोलो, तुमने हत्या की या नहीं? नहीं, मुझे सच्चाई उगलवानी आती है। अगर मैंने अपनी असलियत बता दी तो यह खबर तुरंत ही शंकर दादा तक पहुंच जाएगी। मैं जासूस हूँ। अगर न बताई तो यह मार मार कर मेरा बुरा हाल कर देगा। बोल, हत्या किया ना? तभी मंगल सिंह, कमिश्नर साहब, अभी हेडक्वार्टर पहुंचने का आदेश दिया है। यस माय गॉड। और कुछ देर बाद अमर पुलिस हेडक्वार्टर में प्रधान के सामने था। मैंने तुमने मेरी गिरफ्तारी की खबर कैसे मिली? अकबर का फोन पर सूचना दी थी, लेकिन यह सब क्या चक्कर है? और अमर ने उसे सारी कहानी सुनाई। यह तो शंकर दादा की साजिश है। मैं अभी साली को गिरफ्तार करवाता हूँ। बेकार है, क्योंकि अब तक हमारे पास शंकर दादा के विरुद्ध सबूत नहीं है। और अभी असलियत बताना नहीं चाहता, क्योंकि मेरा असली मकसद टाइगर को तलाश करना है। तो फिर क्या किया जाए? मुझे जेल भिजवा दो। उन बदमाशों को पता चल जाएगा कि पुलिस ने मुझे अपराधी मान लिया है। 2 दिन बाद मुझे वकील जमानत पर छुटा लेगा और मैं फिर लोगों के बीच पहुंचकर अपना काम शुरू कर दूंगा। 2 दिन बाद अकबर को जमानत पर रिहा हो जाने की खबर। अरे, अपना मंगल सिंह जमानत पर छूट रही है। बहुत अच्छा, मतलब कि काफी पहुंचा हुआ आदमी है। दोपहर को अमर के होटल में। क्या हाल है चाचा? ठीक है, तुम वापस आ गए, मुझे खुशी है। एक कप चाय पीने के बाद अमर उस अपने कमरे में आ गया। कुछ देर बाद यश चाचा भी कमरे में आया। मंगल, सच बताओ, क्या तुमने सांगा की हत्या की है? नहीं चाचा, उसकी हत्या बाली ने की है। शंकर दादा ने मुझे साजिश में फंसाया है। फिर अमर ने उसे सारी बात बताई। ओह, तो तुम शंकर दादा के जुर्म का शिकार हो गए। लेकिन मैं उससे भयभीत नहीं हूँ चाचा। अब मैं शंकर दादा से खुलकर दुश्मनी करूंगा, उसे और बाली को बर्बाद कर दूंगा। क्रोध में गलत कदम न उठाना भतीजे। बहुत
खतरनाक लोग हैं। बेहतर होगा कि तुम हर एक से अलग अलग निपटो, और साथ उन पर हाथ डालने का अर्थ भीड़ के छत्ते में हाथ डालना है। मशवरे के लिए शुक्रिया चाचा, तुम्हारी नसीहत याद रखूंगा। और रात को जब अमर खाना खाकर टहलने निकला, सुनो भतीजे, क्या बात है चाचा? और निकट पहुंचकर चाचा ने दबे स्वर में कहा, तुम्हारे लिए एक सूचना है भतीजे। बाली इस वक्त रोड प्लाजा नाके पर ये शराब खाने में बैठा है, अकेला ही। सूचना के लिए धन्यवाद चाचा, जरा अभी जाकर उससे निपटता हूँ। और होटल के बाहर आने के बाद अमर बूथ से प्रधान को नंबर मिलाया। प्रबंध, मेरी बात ध्यान से सुनो, कहूँ। और कुछ देर बाद अमर प्लांट रोड पर निकट सुनसान गली अंधेरे में छुपा खड़ा था। गली के सामने वह शराब खाना जहां बाली बैठा था। अगर स्कीम सफल रही तो शंकर दादा की कहानी खत्म समझो। आधे घंटे इंतजार के बाद गली में आ गया साला। और जैसे ही बाली निकट आया, हेलो बाली, आज किस को गोली मारने जा रहे हो? फिर जो कुछ हुआ अनुमान के विपरीत। लेकिन अमर इस स्थिति को निपटना जानता था। वह तुरंत ही उठा। और तुमने मुझे थप्पड़ का हिसाब चुकाना होगा कमीने। बाली नशे में था। अमर जल्दी ही हावी हो गया और फिर रिवॉल्वर निकाल लिया और उठकर, चुपचाप मेरे साथ चलो, गोली मार दूंगा, गोली ना चलाना। वह रिवॉल्वर पर कवर कर अमर गली के दूसरे छोर पर बाहर, जहाँ एक कार खड़ी थी, अंदर बैठ। वह खुद कार में वह खुद भी बराबर की सीट पर बैठ गया। अब बता, हत्या किसने की? मुझे मुझे क्या पता? तभी कार के बाहर आठ हुई। अमर ने गर्दन घुमाकर देखना चाहा। मौका देखकर बाली ने रिवॉल्वर पर झपटा मारा। अब तू मरने के लिए तैयार हो जा बाली। साले, बाली पर हाथ उठाने के बाद कोई जिंदा नहीं रहता। यानी तुम सांगा की तरह मेरी भी हत्या कर दोगे? हाँ, सांगा को मैंने तेरे रिवॉल्वर से इसलिए मारा कि ताकि तू हत्या के इल्जाम में फंस जाए, और शंकर दादा जैसे टुच्चे बदमाश को इसी तरह रास्ते से हटाता है। बस मुझे यही सुनना था। तूने जो तूने कहा है, इस गाड़ी में रखे टेप रिकॉर्ड में रिकॉर्ड हो चुका है। तुम मेरे हाथों उस गोली रिवॉल्वर में गोलियां नहीं हैं। और तभी कार के निकट छुपा हुआ इंस्पेक्टर प्रधान सिपाहियों साथ बाहर आया। हैंड्स अप। ओ, बाली हथकड़ी पहनाकर पुलिस स्टेशन भेजने के बाद अब क्या मैं शंकर दादा को गिरफ्तार कर लूं? क्या बाली का बयान उसके विरुद्ध सबूत काम करूं? नहीं प्रधान, शंकर दादा अभी गिरफ्तार न करना। मेरा मस्तिष्क की एक उलझन है, वह दूर करने के बाद शंकर दादा के विषय में सोचूंगा। तो अब तुम क्या वापस होटल जाओगे? हाँ। और देखो, बाली की गिरफ्तारी की खबर आउट नहीं होनी चाहिए। मैं चाहता हूँ उसके साथ यही समझे कि बाली कहीं गायब हो गया है। और फिर प्रधान विदा लेकर वो वापस होटल आ गया। अरे यश चाचा, तुमने अभी तक काउंटर बंद नहीं किया? बस कर ही रहा था। तुम सुनाओ, क्या बाली मिला था? हाँ, मिला था। और अब वह ऐसी जगह पहुंच गया जहां कभी वापस नहीं आएगा। उसकी लाश तक को पता नहीं चलेगा। ओह, यानी तुमने उसकी हत्या कर दी? और अपने मुस्कुराकर आगे चल दिया। अगली सुबह यश चाचा खुद उसके कमरे में आया। क्या बात है चाचा? शंकर दादा के आदमी तुम्हें पूछताछ करता हुआ आया था। मैंने झूठ बोल दिया, तुम यहाँ नहीं हो। झूठ क्यों बोला? आने देते उसे भी ठिकाने लगा देता। ठिकाने लगाने लगाना ही तो पहले शंकर दादा को ठिकाने लगाओ। क्या मतलब? तुम एक बार मुझे टाइगर के बारे में पूछ रहे थे ना, वही टाइगर मुझे दोस्ती कर तुमसे दोस्ती करना चाहता है और तुम्हारे साथ मिलकर शंकर दादा को समाप्त करना चाहता है। तुम्हें टाइगर को जानते हो चाचा? हाँ, उसने मेरे मेरे हाथ दोस्ती का संदेश भेजा है।
मुझसे दोस्ती करने का कोई रुचि नहीं है। मर्दों से हाथ मिलाना पसंद करता हूँ और टाइगर औरतों की तरह पर्दे में रहता है, मगर वह तुमसे मिलने के लिए तैयार है। आज रात उससे तुम्हें बुलाया है और तुम्हें पास लेकर चलूंगा। कुछ देर बाद नाश्ता करने के बाद नीचे आया और अकबर एक टेबल पर अकेला बैठा था। क्या हाल है? बोला भाई। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम सुनाओ। अमर बैठकर दबे स्वर में कुछ बताने लगा। और रात 11 बजे यश चाचा के साथ टाइगर से मिलने रवाना हो गया। टाइगर कहाँ रहता है? थोड़ा सब्र रखो, अभी पता चल जाएगा। कुछ देर बाद 4 मंजिला इमारत के सामने उतरे। दूसरी मंजिल पर एक फ्लैट के सामने पहुंचकर यश चाचा ने जेब से चाबी निकाली। यह कमरा, यह फ्लैट है? नहीं, यहाँ टाइगर रहता है। भीतर घुसते ही ड्राइंग रूम था। तुम यहाँ बैठो, टाइगर को फोन करके आता हूँ। और फ्लैट पर पहुंच हम फ्लैट पर पहुंच गए हैं। यश चाचा टाइगर को खास आदमी लगता है। काश काश यह बात मुझे पहले पता चलती। और अमर सोफे में बैठा ही था कि चाचा भीतर चला गया और 10 मिनट बाद भीतर कमरे का दरवाजा खुला। टाइगर तुम्हारा स्वागत करता है, मंगल सिंह। ओह! अमर हैरत से उछल पड़ा क्योंकि टाइगर के मुंह से निकलने वाला सुन यश चाचा का था। यश चाचा, तुम टाइगर हो? हाँ भतीजे, अब जरूरत पड़ती है तो नकली बाल लगाकर और थोड़ा मेकअप करने के बाद टाइगर बन जाता हूँ। लेकिन मेरा रूप बहुत कम लोग ही सामने आता है, सिर्फ जिन पर भरोसा करने लगता हूँ। बाय द वे, इस आदमी ने सचमुच मुझे 2 बार मूर्ख बनाया है। इतने इतने दिनों तक मेरे सामने रहा और मैं इसे पहचान न सका। मैं समझा जब मैंने पहली बार देखा था तो मुझे परिचित तो क्यों नहीं लगा। क्या सोचने लगे तुम? तुम्हें मुझे हैरान कर दिया टाइगर, लेकिन मैं अब हैरान होने की तुम्हारी बारी है मंगल सिंह। नहीं, बल्कि प्राइवेट जासूस अमर खन्ना हूँ, वही जिससे तुम गांधी पार्क में धोखा देकर भागे थे। तुम जासूस हो? हाँ, सिर्फ तुम्हें गिरफ्तार करने के लिए। मैंने यह रूप शंकर दादा तो बेकार में मुझसे उलझ गया। और टाइगर ने तुरंत रिवॉल्वर निकाल लिया। अब बताता हूँ क्या होगा। यह प्लेट तुम्हारी लाश बाहर जाएगी। तुम मुझे यहाँ गोली नहीं मार सकते। यह है तुम्हारी टाइगर होने का राज खुल जाएगा तभी। ओ मंगल सिंह, तुम्हारा आदमी है टाइगर। शंकर दादा, तुम यहाँ कैसे आए? तुम्हारा पीछा करते हुए। मैं अपने दोस्त बाली का पता जानना चाहता था। तुमने और मंगल सिंह ने मिलकर गायब किया है। मंगल सिंह मेरा साथी नहीं है, मुझे धोखा दिया है। यह पुलिस का जासूस है। पुलिस का जासूस? यह झूठ बोल रहा है शंकर दादा। अभी कुछ देर पहले यह मुझसे तुम्हारी हत्या करवाना चाहता था। मैंने इनकार कर दिया तो इसने मुझ पर पिस्तौल तान दिया। मुझे तो तुम दोनों ही झूठे लगते हो। मैं तुम दोनों को गोली मार देता हूँ। शंकर, ठहरो। अमर बिल्कुल शांत था, मगर शंकर दादा फायर नहीं कर पाया। एक बार फ्लैट का दरवाजा जोर से खुला और बोला, भाई, रेवड़ी वालों का निशाना कैसा है रहा? मंगल भाई A1। तुम भी जासूस हो? अदावर जेबंदे को अकबर खान कहते हैं। अमर बाबू का चार यार हूँ और महान जासूस हूँ। ज्यादा शेखीबान बदार ने मोटे जासूस का सारा काम तो अमर ने किया है। तुम तो बस उसका पीछा करते हुए यहाँ पाए हो। नहीं प्रधान, अमर ने बहुत काम किया है। मैंने सुबह उसके साथ मिलकर एक प्रोग्राम बनाया था कि जब तक यह ससा के पीछे आए, यह मोटा पीछा कर रही। चलो, तुम कहते हो तो 5 नंबर दे देता हूँ मोटे भाई को। बहुत बहुत शुक्रिया। तुम जैसे कंजूस मक्खी चूस से जो भी मिल जाए बहुत है। और अब तुम दोनों लड़ना छोड़ो और इन दोनों को पुलिस स्टेशन पहुंचाओ। समाप्त दोस्तों।